हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार रेलवे पार विश्वास मैच लेकर हम आए हुए हैं, जो कि हम आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि इस बार रिजल्ट जो है बेहतर करके दिखाने के। आज हम हिंदी के चैप्टर नंबर 10 विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया मछली चैप्टर के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले बताने से पहले हम कवि का परिचय थोड़ा दिला देना चाहते हैं कि इस चैप्टर का लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ में हुआ था। वह पेशा से प्रधानाध्यापक बनना चाहता था। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। वे 2 वर्ष यानी 1994 से लेकर 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता जय हिंद 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। दूसरा है सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। ये 3 उनके मुख्य उपन्यास यानी मुख्य कविताएं थी। इतालवी भाषा में उन्होंने कविता और कहानियों को अनुवादित किए। उनका कविता और कहानी जो है इतालवी भाषा में अनुवादित की गई है। नौकर के कमीज उपन्यास पर मनी कौल ने फिल्म का निर्माण किया है। विनोद कुमार शुक्ल ने 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला विनोद कुमार शुक्ल को। दूसरा पुरस्कार दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1971 ईस्वी में 1997 ईस्वी में मिला। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती है। प्रस्तुत कहानी जो है कहानी संग्रह से संकलित की गई है। यह कहानी में मुख्यतः 6 पात्र हैं। एक विनोद कुमार शुक्ल जी के पिताजी, दूसरा उनके माताजी, तीसरा उनके एक नौकर था भंगू वो, चौथा उसका भाई संतु और 5वां उनकी एक दीदी थी। छठे एक लवर थे जिनका नाम नरेंद्र थे। एक दिन की बात है, उनके पिताजी को मछली खाने की इच्छा हुआ, जिनके कारण वह दोनों भाई को साथ ले गए बाजार और बाजार में उन्होंने 3 ठो मछलियाँ खरीदे। तीनों मछलियाँ खरीदकर एक झोला में देकर और दोनों भाई को दे दिए, बोले तुम चले जाओ घर पे। लेकिन संजोग बस ऐसा था कि रास्ते में उनको बारिश होने लगे और बारिश हो जाने के कारण उन्हें पतली गली होते हुए निकलना पड़ा। और वहाँ से जब घर आए तो घर आने के बाद उनके दीदी ने उनके कपड़े को बदलवा दिए और कपड़े बदलवा कर नया कपड़ा पहनवा दिए। उसके बाद दोनों भाई ने क्या किया, वो तीनों मछली को एक बार बाल्टी में जो है आधा पानी भर दिया और उस बाल्टी में क्या किए, उसको डाल दिए और पानी डालकर और उस मछली के साथ खेलने लगे। जबकि संतू को खेलते हुए डर लग रहा था, क्योंकि उसको ये हो रहा था कि किंचित हमको मछली काट ना ले, लेकिन ऐसा नहीं था। जब शाम के समय उन्होंने देखा कि मछली को उसके नौकर भंगू जो था वह काट रहे थे और उनकी माँ मसाला पीस रहे थे। यह देखकर उन्होंने अपने बड़े भैया यानी विनोद कुमार शुक्ल जी से कहते हैं कि भैया देखो क्या हो रहा है। उसके बाद वह दौड़ते हुए गए और एक मरी हुई मछली लेकर वह तालाब की ओर दौड़े। लेकिन तालाब की ओर जो ही वह दौड़ रहे थे तो उसके पीछे पीछे भंगू भी दौड़ने लगे, अरे रुको 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 कहने लगे। अंत में जाकर उसको पकड़ लिए और मछली लाकर उनको क्या कर दिए, काट दिए और मछली बनाकर और उनको पिताजी को क्या कर दिया, खिला दिए। तो
यह बात से उन्हें अपने आप में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, संतु को और विनोद कुमार शुक्ल जी को। उसके बाद वह दोनों भाई को माँ ने मना कर दिया था कि तुम लोग मछली नहीं खाओगे। उस घर में केवल उसके पिताजी ही मछली खाते थे। तो उसके पिताजी ने नौकर से कहे कि भग्गू, इस एरिया में जब कभी भी तुमने नारायण को देखना तो उसको पैर हाथ तोड़ देना, क्योंकि नारायण जो हैं वो उनके दीदी के विनोद कुमार शुक्ल जी के दीदी जो थी उनके लवर थे, जिसके कारण उसके पिताजी ने बोले अपने भग्गू से कि जब कभी भी उसको देखना पैर हाथ तोड़ देना, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। तो कवि ने यह बात को अपने आप पे निष्कर्ष तक पहुंचता है कि तरफ देखता है कि आखिर उसके दीदी में क्या। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मछली चैप्टर जो है एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जो हम आप लोगों के बीच रखे थे। अब हम उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा जो है यह विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पेड़ के लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में उसके पिताजी ही केवल मछली खाता था, दूसरा कोई नहीं खाते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिताजी से मछली मांगना चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? तो लेखक के पिताजी ने बच्चों 3 ठो मछली खरीदी थी, 3 ठो मछली खरीदे थे। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में जो बच्चों हैं, यह सबसे पहले ही हम बता चुके हैं कि यह एक मध्यम वर्ग की कहानी है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से उनके माँ ने मना कर दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो बच्चों मछली लेकर जो है लेखक के छोटा भाई यानी संतु भाग गए थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? जो कि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, उसके दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए उसके माँ ने मसाला पीस रही थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विनोद कुमार शुक्ल किस वर्ष विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार ने हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। कौन सा विश्वविद्यालय में? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में, यानी सी नंबर इज राइट आंसर। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली बच्चों एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु जो है मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, क्योंकि वह चाहते थे कि हम इस मछली को बचा देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदा थी? तो उसमें बच्चों 2 ठो मछली जो है जिंदा था और 1 ठो मछली मरी हुई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मछली शीर्षक कहानी की रचना है? तो मछली शीर्षक की कहानी की रचना बच्चों विनोद कुमार शुक्ल ने किए हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म बच्चों 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मछली छीनने के कोशिश कौन कर रहे थे? तो मछली छीनने का कोशिश बच्चों मंगू ने कर रहे थे, जो कि लेखक साहब के नौकर थे। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था?
तो मछली और गोश्त सिर्फ उसके पिताजी खाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी का संकलन से ली गई है? तो बच्चों यह जो है महाविद्यालय से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो संतु ने भीगने से बचने के लिए वह मकान के नीचे खड़ा हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल को जो है साहित्य अकादमी जो है 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन, झोले में कितने मछली थे? तो झोले में बच्चों 3 मछलियाँ थी। भैया मछली अभी कट जाएगा यह किसने कहा था? तो बच्चों यह संतु ने कहा था, इसलिए ऑप्शन ए नंबर इज राइट आंसर। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास का लेखक बच्चों विनोद कुमार शुक्ल थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेखक परिचय बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, अब सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चों दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, बारिश ज़्यादा हो रहा था जिसके कारण बच्चों ने पतली गली में घुस गए थे, क्योंकि चौड़ी गली में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? तो मछली को लेकर बच्चों का अभिलाषा था कि मछली के साथ हम खेले, यही उनका अभिलाषा था। तीसरा क्वेश्चन, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो हमारे प्यारे बच्चों, मछली को जब घर लाए थे तो वह कपड़ा सबसे पहले बदल लिए, और कपड़ा बदलने के बाद उन्होंने क्या किए, आधा बाल्टी पानी में मछली को दे दिए और उसके साथ खेलने लगे। तो वही हमने लिखे हैं, बच्चों ने गीली कपड़ा बदल कर आए और बाल्टी में पानी, आधे बाल्टी पानी में डालकर और वो मछली के साथ खेलने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? क्योंकि बच्चों वो छोटा सा बच्चा था और उसको अपने आप में डर लग रहा था कि मछली कहीं हमें काट ना ले, जिसके डर से वह मछली को नहीं पकड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है, मछली के बारे में हिंदी दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसको परख कैसे की? तो मछली के बारे में दीदी ने बताए थे कि जो मछली जिंदा रहते हैं तो उसका परछाई आँख में दिखाई देती है, आँख में परछाई नहीं दिखाई देती है। तो बच्चों ने उस मछली को अपने गोद में लेकर और उसको देखने लगे, लेकिन बच्चों को जो है वो धुंधला दिखाई दे रहे थे। संतु क्यों उदास हो गया? तो संतु को बच्चों उदास होने का मुख्य कारण था कि वह मछली को कटते हुए देखकर वह उदास हो गए। तो इसका आंसर बच्चों आप लिख सकते हैं कि उन्होंने जब मछली को कटते हुए देखा तो वह उदास हो गया, यानी कटते हुए देखकर उदास हो गया। शाब्दिक अर्थ, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? तो बच्चों, घर में मछली केवल उसके पिताजी खाते थे, और घर में मछली बनाने के लिए उसका जो नौकर था मंगू, वो मछली को काटते थे, और उसके माँ जी जो थे, लेखक के माँ, वो मछली को मसाला पीसकर और बनाते थे। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग लिख सकते हो कि घर में मछली उसके पिताजी खाते थे और नौकर मछली को काटते थे और माँ मछली को बनाते थे। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो बच्चों, दीदी ने घर पे ही थे, घर में रो रही थी, घर में थी और घर में क्या कर रही थी? रो रही थी। अरे अरे कहाँ, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहते भग्गू संतु के पीछे भागा, क्योंकि वह एक मछली लेकर भाग रहे थे। ठीक है, तो मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी?
क्वेश्चन है मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने कहते हैं कि मछली और दीदी में दोनों में एक ही प्रकार के समानता था। जिस प्रकार मछली पानी के बगैर तड़प रहे थे, उसी प्रकार उसके दीदी अपने लवर के बगैर तड़प रहे थे। तो दोनों के बीच जो है तड़प की समानता थे, यानी बेचैनी की समानता थी। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? तो पिताजी जो है नरेन से नाराज थे, क्योंकि नरेन उसके बेटी के लवर थे, जो उसके घर को कलंकित करना चाहता था।